बहुत ही खूबसूरत बिस्किट हैं। जैसे महंगाई है तो महंगाई में आप घर में बनाएं और नए नए डिज़ाइन से हम आप देख सकते हैं कि कलर चेक करें। बिस्किट हमारे इस वक्त रेडी हैं। बिस्किट हमारे तैयार हो गए तो इसके बाद हम इसको एक जाली पे रखेंगे, क्योंकि ट्रे नीचे से गर्म होती है तो हमारे बिस्किट जो हैं वो सॉफ्ट ना हो जाएं, इसलिए हम इसको एक जाली पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को हमारे चैनल कुकिंग विद हसन में खुशामदीद। बहुत ही आला बिस्किट की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से गाइड करने वाले हैं। रेसिपी को पूरा वॉच करें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे और ख़स्ता और बहुत ही खूबसूरत बिस्किट बनाने के लिए हमने 180 ग्राम मक्खन ले लिया है। ये सॉल्टेड बटर है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने 120 ग्राम शुगर पाउडर ले लिया है, ये शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा शामिल करके मिक्स करते जाएंगे। एक टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर देंगे और एक चुटकी नमक की, क्योंकि नमक हल्का से डालेंगे क्योंकि बटर भी हमारा सॉल्टेड है। तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक 120 ml के करीब हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। सारी चीज़ें आप मेजरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करें ताकि आपकी रेसिपी जो है बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बने। एक बड़े साइज का अंडा शामिल कर देंगे। अगर आपका अंडा छोटा है तो आप इसमें 1.5 अंडा भी शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 450 ग्राम मैदा शामिल कर देंगे और साथ ही मैदे में हम 1/4 टीस्पून एंड हाफ, मतलब ये 1 टीस्पून से आप थोड़ा सा हाफ कम डालें, बेकिंग पाउडर हम शामिल कर देंगे। अच्छी तरह छान देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे आराम आराम से। गर्मी बहुत है किचन में, तो इसलिए ये हमारा जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन घबराने की बात नहीं है कोई भी। हम इसको अभी सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके 2 हिस्से कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे इसको। एक हिस्से में हम 2 टेबलस्पून के करीब मैदा डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैदे को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो अभी आप हमारी डो चेक कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी मुलायम हो चुकी है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे और
कवर करके हम इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि किचन में गर्मी बहुत है। जो मिक्सचर हमने हाफ़ किया है, उस मिक्सचर में हम 2 टेबलस्पून के करीब कोको पाउडर शामिल कर देंगे। आप कोको पाउडर कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि कोको पाउडर तमाम मैदे में मिक्स हो जाए, हमारी जो डो है उसमें। ये डो भी हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है, इसको भी हम कवर कर देंगे। दोनों मावे हमारे फ्रिज से हमने निकाल लिए। तो बहुत ही आसान तरीके से हम बिस्किट बनाएंगे, जो कोई भी बना सकता है बहुत ही इजीली। ये आप देख सकते हैं, सेंटर से थोड़ा मोटा बेलेंगे और कोनों से थोड़ा बारीक रखेंगे। इस तरह से कट लगा लेंगे दोनों तरफ से। याद रहे कि दोनों तरफ से हमने एक तरह के ही कट लगाने, ताकि ऐसे लगे कि जैसे पत्ता है। इसके बाद हमने ये शुगर ली है, इसको हम शुगर के ऊपर ऐसे लगाएंगे और इस तरह। ये हमारा एक बिस्किट रेडी है। तमाम बिस्किट हम इसी तरह से बनाएंगे। दोस्तों, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत बिस्किट हैं। जैसे महंगाई है, तो महंगाई में आप घर में बनाएं और नए नए डिज़ाइन से हमारे चैनल पे आपको बिस्किट मिलेंगे। अभी हम इसको ओवन में डालेंगे। ओवन का टेम्परेचर हमने 170-180 पे रखा है। तो तकरीबन इंशाल्लाह इसको 15 मिनट तक ये तैयार हो जाएंगे। तो 15 मिनट हो गए हमारे बिस्किट लगाए हुए। अभी हम चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है बिस्किट की। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि कलर चेक करें। बिस्किट हमारे इस वक्त रेडी हैं। तो अभी हम इसको निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब बिस्किट हमारे तैयार हो गए, तो इसके बाद हम इसको एक जाली पे रखेंगे। क्योंकि ट्रे नीचे से गर्म होती है, तो हमारे बिस्किट जो हैं वो सॉफ्ट ना हो जाएं, इसलिए हम इसको एक जाली पे रख देंगे ठंडा होने तक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की बिस्किट की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आप किस किस शहर से, किस किस कंट्री से हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। आपकी ताबत का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।